देखिए आप इसमें देख रहे थे जैव विविधता संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को आप जान रहे थे। उन अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल जो एफर्ट्स थे, अंतर्राष्ट्रीय जो प्रयास थे, उन अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को अपन ने दो भागों में बांटा था। नंबर ए पर अपन ने लिया था अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हो रहे थे, कौन कौन से सम्मेलन हुए, जैव विविधता संबंधी या यो कह सकते हैं पर्यावरण संबंधी, उनकी अपन ने चर्चाएं कर ली थी। अब अपन यहाँ बातें करेंगे कौन कौन से संगठन जैव विविधता संरक्षण के लिए बने हैं, उन संगठनों में क्या विशेषता है और कब उनकी स्थापना हुई है, उन पॉइंट्स को अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा यहाँ अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक था जैव विविधता संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, इंटरनेशनल एफर्ट्स, जैव विविधता संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, ये पॉइंट अपन जान रहे थे। अब इसमें देखिएगा, इसमें आपने दो पार्ट अपन ने जाने थे, दो पार्ट किए थे। नंबर ए पर बात की थी अपन ने कि इससे संबंधित कौन कौन से सम्मेलन आयोजित किए गए हैं, उन सम्मेलनों की जो अपन पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। अब अपन बात करेंगे इसमें संगठन की, भाई कौन कौन से संगठन हैं जो कि जैव विविधता संरक्षण के लिए अपन को उपयोग में ले रहे हैं। तो देखिएगा इन संगठनों में सबसे पहले जो अपन बात कर रहे हैं, नंबर B1 सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण संगठन है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर, फुल नेम देखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। IUCN। तो देखिएगा IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले अपन बात करें इसकी स्थापना की, कि इस संस्था की स्थापना कब हुई है। तो ये 1948 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना कर दी गई है, 1948 ईस्वी में। फिर बात करें इसके मुख्यालय, तो इसका जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड के अंदर। स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। अब देखो भाई, ये जो स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय 1940 के अंदर इसकी क्या हुई है, स्थापना कर दी गई है। ये वास्तव में था क्या, ये किया गया पारिस्थितिक संकटों का अध्ययन करने और उन पर सुझाव देने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। पारिस्थितिकी संकटों का अध्ययन करने, पारिस्थितिकी संकटों का अध्ययन करने एवं उन पर सुझाव देने के लिए, इस संगठन की स्थापना की गई। सबसे महत्वपूर्ण संगठन है ये IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड के अंदर है। पारिस्थितिकी संकटों का अध्ययन करने एवं उन पर सुझाव देने के लिए इसकी क्या हुई है, स्थापना हुई है। अब इसके कुछ पॉइंट्स अपन जान ले। देखो,
इसके द्वारा 1972 के अंदर 1972 के अंदर एक पुस्तक प्रकाशित की गई जिसे अपन बोलते हैं रेड डाटा बुक, यानी लाल आंकड़ों की पुस्तक, जिसके अंदर संकटग्रस्त जो जीव हैं, जो प्रजातियां हैं, दुर्लभ प्रजातियां हैं, उनके बारे में विस्तृत से जानकारी दी गई है। तो पहले अपन रेड डाटा बुक के बारे में जान लें, फिर ये भी जान लें इस संगठन में प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तो प्रलेख तैयार किया गया। चलो ये भी लिख लेते हैं अपन कि इस संरक्षण में, उससे पहले बुक पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, इसके अंतर्गत या यूं कह सकते हैं इसके द्वारा, इसके द्वारा, किसके द्वारा? IUCN के द्वारा। जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसके द्वारा सन 1972 में, सन 1972 ईस्वी में लाल आंकड़ों की पुस्तक, लाल आंकड़ों की पुस्तक, या इसे अपन कह सकते हैं रेड डाटा बुक, लाल आंकड़ों की पुस्तक, या इसे अपन क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक, प्रकाशित की गई। इसके द्वारा सन 1972 ईस्वी में लाल आंकड़ों की पुस्तक प्रकाशित की गई। 1972 में लाल आंकड़ों की पुस्तक रेड डाटा जो बुक है वो इसके द्वारा प्रकाशित की गई, जिस पुस्तक में जिसमें दुर्लभ तथा विलुप्त प्रजातियों के बारे में, जिसमें दुर्लभ तथा विलुप्त जिसमें दुर्लभ तथा विलुप्त प्रजातियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, के बारे में विस्तृत जानकारी है, यूँ कह सकते हैं। इसके द्वारा सन 1972 ईस्वी में लाल आंकड़ों की पुस्तक प्रकाशित की गई, जिसमें दुर्लभ तथा विलुप्त प्रजातियों के बारे में क्या है, विस्तृत जानकारी दी है। अब देखिएगा, ये जो पुस्तक है रेड डाटा बुक, इस पुस्तक के अंदर गुलाबी और हरे रंग के पेज हैं। जो गुलाबी रंग के जो पेज हैं वो तो दर्शाते हैं जो संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं, जो संकटग्रस्त हो चुकी है, यानी जो संकटग्रस्त हैं, और जो संकटग्रस्त में शामिल होने वाली है प्रजातियां, वो हरे रंग के पेज को दर्शाती है। यानी इसमें हरे और गुलाबी रंग के पेज हैं, और इस पुस्तक में निरंतर ही गुलाबी रंग के पेजों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इस पुस्तक में गुलाबी व हरे रंग के पृष्ठ होते हैं, गुलाबी व हरे रंग के पेज होते हैं। इस पुस्तक में गुलाबी व हरे रंग के पेज होते हैं। गुलाबी पेज, या गुलाबी पृष्ठ अपन जिसे कह सकते हैं, गुलाबी पेज संकटग्रस्त गुलाबी पेज संकटग्रस्त प्रजातियों को एवं हरे पेज संकटग्रस्त में होने वाली, हरे पेज शामिल होने वाली
होने वाली प्रजातियों की जानकारी देते हैं। अब गुलाबी पेजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो देखिएगा, अपन इसमें जान रहे थे जैव विविधता संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। उन अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के अंतर्गत अपन ने देखा था, दो भागों में बांटा। नंबर ए आपने लिया था सम्मेलन, नंबर ए के अंदर अपन ले रहे हैं कि कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए जैव विविधता संरक्षण को बचाने के लिए, वो अपन जान चुके थे। फिर अब अपन जान रहे हैं संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से। उसमें नंबर 1 सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन अपन ने देखा है वो है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे इंपॉर्टेंट संगठन है ये, जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई है और इसका मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड के अंदर है। फिर देखिएगा इसका उद्देश्य क्या था। इसकी स्थापना का जो उद्देश्य है वो है पारिस्थितिकी संकटों का अध्ययन करने एवं उन पर सुझाव देने के लिए इसके संगठन की स्थापना की गई थी। इसके द्वारा सन 1972 ईस्वी में लाल आंकड़ों की पुस्तक यानी रेड डाटा बुक प्रकाशित की गई, जिसमें दुर्लभ तथा विलुप्त प्रजातियों के बारे में विस्तृत जानकारी है। इस पुस्तक में गुलाबी और हरे रंग के पेज होते हैं। गुलाबी पेज संकटग्रस्त प्रजातियों को एवं हरे पेज संकटग्रस्त में शामिल होने वाली प्रजातियों की जानकारी देते हैं। अब गुलाबी पेजों की संख्या में धीरे धीरे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ये अपन ने इसकी कुछ विशेषताएं जान ली है। अब देखिएगा इसके बाद इसी की कुछ सहायक जो संगठन हैं, कुछ संगठन और हैं, उन संगठनों की भी अपन अब इसके अंदर बातें करेंगे। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे, फिर अपन इसके कुछ आगे के पॉइंट्स और देखते हैं। देखो तो देखो यहाँ अपन ने इसकी जो रेड डाटा जो बुक थी उसके बारे में अपन ने जान लिया है। अब आगे के कुछ पॉइंट्स जो IUCN संबंधी है उनके बारे में और अपन थोड़ी सी चर्चाएं और कर लें कि रेड डाटा बुक के अलावा और क्या क्या अपने पास में आ सकते हैं। तो देखो इस संगठन में अपन कह सकते हैं IUCN, या इस संगठन कहते हैं इस संगठन जिसे अपन क्या कहते हैं IUCN। इस संगठन ने प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के, इस संगठन ने प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के, इस संगठन ने प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु इस संगठन ने प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु एक प्रलेख तैयार किया है। एक प्रलेख तैयार किया है जिसे वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, जिसे वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, या यूं कह सकते हैं, इसे हिंदी में कह सकते हैं विश्व संरक्षण युक्ति। विश्व संरक्षण युक्ति, जिसे वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी या विश्व संरक्षण युक्ति कहा गया है। इस संगठन ने प्रकृति में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु एक प्रलेख तैयार किया है जिसे विश्व संरक्षण युक्ति कहा गया है।
कहा गया है। किसका पार्ट हुआ ये? इसी का पार्ट हो गया। अब देखिएगा इसी के अंदर आगे अपन फिर और पॉइंट देख सकते हैं IUCN के अंदर की। IUCN के अंतर्गत परिपाटी एक है, IUCN के अंतर्गत, IUCN के अंतर्गत परिपाटी साइट्स ध्यान रखिएगा, साइट्स, ये फुल नेम पूछा हुआ है भाई किसी एग्जाम के अंदर। IUCN के अंतर्गत परिपाटी साइट्स, CITES साइट्स, इसका फुल जो जिसकी की स्थापना हुई है 1973 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा भाई, साइट्स की स्थापना क्या है? 1973 ईस्वी में। यानी साइट्स कंजर्वेशन ऑन इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। IUCN के अंतर्गत परिपाटी साइट्स यानी कि कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड्स, कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड्स यानी व्यापार, कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered जो स्पीसीज है, endangered species of world flora and fauna तो ये ध्यान रखिएगा। IUCN के अंतर्गत परिपाटी साइट्स यानी कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड फ्लोरा एंड फ्योमा के अंतर्गत देशों के बीच ऐसा समन्वय तैयार करना है, ऐसा समन्वय के बीच ऐसा समन्वय तैयार करना है जिससे संकटग्रस्त पादप, या यूँ कह सकते हैं जिससे संकटग्रस्त प्रजातियों के सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर के सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर आयात निर्यात की नीति बनाई जा सके। आयात निर्यात की नीति ध्यान रहे, आयात निर्यात की नीति से तात्पर्य है, यूँ कह सकते हैं कि व्यापार पर एक तरह से संकटग्रस्त प्रजातियों संबंधी जो व्यापार है उस पर प्रतिबंध लगाया जा सके, यूँ कहा जा सकता है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है आपने, IUCN के अंतर्गत परिपाटी यानी कि जैसे अपन साइट्स कह रहे हैं, ये नाम याद रखिएगा भाई, साइट्स कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड फ्लोरा एंड फ्यूमा के अंतर्गत देशों के बीच ऐसा समन्वय तैयार करना है जिससे संकटग्रस्त प्रजातियों के सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर आयात निर्यात की नीति बनाई जा सके, जिससे इनको संरक्षण प्रदान किया जा सके।
जिससे इनको संरक्षण प्रदान किया जा सके। तो देखिएगा यहाँ अपन जैव विविधता संरक्षण के जो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रयास है, उन अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में अपन उसके जो संगठन हैं, उन संगठनों की बातें अपन इसमें कर रहे थे। उन संगठनों के अंतर्गत पहला जो संगठन अपन ने पढ़ा है, वो पहला संगठन है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसके बारे में पढ़ रहे थे, इसकी स्थापना जान ली, मुख्यालय जान लिया, इसी के द्वारा प्रकाशित जो पुस्तक थी रेड डाटा बुक, उसके बारे में अपन ने जान लिया, साथ में अपन ने इस पॉइंट को भी जान लिया। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा कि ये है क्या। अब अपन इसमें जो नेक्स्ट बातें करेंगे, नंबर B2, अगला जो संगठन है वो है अपने पास WWLF। सेकंड संगठन अपन बात करेंगे नंबर B2। B2 है WWLF। फुल नेम आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, वर्ल्ड वाइल्ड WWLF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये एक संगठन और है WWLF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जो है इसे अपन यूँ कह सकते हैं विश्व वन्य जीव कोष। विश्व वन्य जीव कोष, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व वन्य जीव कोष। इसकी जो स्थापना हुई है, ध्यान रखिएगा, इसकी अगर अपन बात करें कि इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना जो हुई है वो हुई है 1963 ईस्वी में, और इसका जो मुख्यालय है, ये इसका भी मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। देखो IUCN का भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड में था, उसकी स्थापना 1948 में हुई थी, इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में हुई है, और मुख्यालय क्या है इसका, स्विट्जरलैंड में है। यहाँ अपन ने देख लिया, इसका एक विशेष चिन्ह है, ये जो WWLF है, इसका जो चिन्ह है, ये चिन्ह आप ध्यान रखिएगा भाई, कि इसकी पहचान है कि इसका जो झंडा होता है काला व सफ़ेद झंडा है। इसकी पहचान है WWLF की काला सफ़ेद झंडा, ये इसका चिन्ह है। काला सफ़ेद झंडा, ये इसकी पहचान है WWLF की, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की। इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में हुई है, मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, इसका चिन्ह है काला सफ़ेद झंडा, ये इसकी एक पहचान थी। फिर नंबर B3, अगले अगर संगठन की अपन बात करें तो वह अंतर्राष्ट्रीय जैव कार्यक्रम। सिंपल छोटे से पॉइंट है, अपन को नाम याद रखने, केवल अंतर्राष्ट्रीय जैव कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय जैव कार्यक्रम, इसकी ये चालू हुआ है 1963 ईस्वी में, ध्यान रखना इसके साथ ही। फिर नंबर B4, चौथा अगर अपन बात करें तो आधुनिक समाज की चुनौतियों से संबंधित कमेटी। आधुनिक समाज से संबंधित, या यूँ कह सकते हैं आधुनिक समाज की चुनौतियों, आधुनिक समाज की चुनौतियों
से संबंधित कमेटी, और इसकी भी स्थापना है 1969। ईस्वी में देखो, आधुनिक समाज की चुनौतियों से संबंधित कमेटी। नंबर B5, तो देखिए अपन ने कितने, B1 क्या था, IUCN, B2 है अपने पास WWLF, B3 है अंतर्राष्ट्रीय जैव कार्यक्रम, B4 है आधुनिक समाज की चुनौतियों से संबंधित कमेटी जो कि 1969 के अंदर बनी है, B4 भी आ गया अपने पास। फिर B5 है संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम जो चालू हुआ है 1972 के अंदर, ये लीजिए 1972 के अंदर है। अब एक और अपन ले सकते हैं इसके अंदर, B6 और ले लेते हैं। तो देखो अपन ने 5 जो संगठन थे वो अपन ने जान लिए हैं। पहला जो संगठन था वो था IUCN, दूसरा संगठन था WWLF, फिर उसके बाद तीसरा लिया है अंतर्राष्ट्रीय जैव कार्यक्रम 1963 का। फिर नंबर B4 पे आपने लिया है आधुनिक समाज की चुनौतियों से संबंधित कमेटी जो कि 1969 के अंदर बनी है। फिर नंबर 5 है संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण, नंबर 5 अपन देखा है संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम जो कि 1972 के अंदर है। अब अपन लास्ट एक और देख लेते हैं, और भी है लेकिन अपन मेन जो है उनको अपन बातें कर रहे हैं संगठनों में। नंबर 6 जो संगठन है, वो है संयुक्त राष्ट्र हरित जलवायु कोष, संयुक्त राष्ट्र हरित जलवायु कोष, हरित जलवायु कोष, या इसे शॉर्ट में अपन कह सकते हैं UN ग्रीन क्लाइमेट, संयुक्त राष्ट्र हरित जलवायु कोष, UN ग्रीन क्लाइमेट। इसकी अगर अपन बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो कब की है, देखो अब इसके कुछ सिंपल से पॉइंट्स अपन जान लें कि इस संगठन की स्थापना कब हुई है। सबसे पहले आप बात कीजिएगा इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना हुई है 18 नवंबर 2012 को, 18 नवंबर 2012 को। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र हरित जलवायु कोष, इसे अपन कह सकते हैं 2012, इस तरह से संयुक्त राष्ट्र हरित जलवायु कोष UN ग्रीन क्लाइमेट 2012, इसकी स्थापना 18 नवंबर 2012 को हुई है। और इसके अगर अपन मुख्यालय की अगर बात करें तो देखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका जो मुख्यालय है वो है दक्षिण कोरिया के, इंचियोन सिटी में। दक्षिण कोरिया के इंचियोन सिटी के अंदर इसका मुख्यालय है। ये इंचियोन सिटी के सोंगड़ा में, यूं भी कह सकते हैं इंचियोन सिटी, वहां पे भी क्षेत्र है के सोंगड़ा में। तो देखिए इसका मुख्यालय है दक्षिण कोरिया के इंचियोन सिटी के सोंगड़ा में या सोंगड़ों में, के सोंगड़ों के अंदर इसका मुख्यालय है। यहाँ अपन ने जो इसके जो मेन जो संगठन थे वो संगठन अपन ने जान लिए हैं। तो देखो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रयास थे वो अपन ने जान लिए हैं। अब अपन बात करेंगे इसके जो नेशनल एफर्ट्स हैं, यानी जो राष्ट्रीय प्रयास है, क्या क्या किया गया है जैव विविधता संरक्षण के लिए, उनकी अपन चर्चाएं करेंगे। एक बार अब इसे नोट कीजिएगा।